भागवत कथा के रूप में परीक्षित राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का एक शाप दंश देने वाला था, उनको शाप मिल गया था। इसीलिए राजा परीक्षित उन्होंने सोच लिया कि न मुझे कोई तारने वाले कोई इस जगत में नहीं है, मेरी मृत्यु तो होगी ही होगी। इसीलिए परीक्षित राजा न तो गए गंगा जी के तट पर चले गए, न उनको अपना परिवार याद आया, न पत्नी याद आई, न कोई भी सुख समृद्धि राज्य गादी सबका मन से ही त्याग कर दिया और चले गए राजा परीक्षित कहाँ, तो गंगा जी के तट पर। लेकिन व्यक्ति का जब सद्भाग्य होता है न उसी वक्त उनका सद्भाग्य जब होता है उसी वक्त कोई न कोई संत उनको मिल जाते हैं। जब तुम्हें कोई शास्त्र मिल जाए, जब तुम्हें कोई संत मिल जाए, जब तुम्हें कोई सत्संग मिल जाए तो मान लेना कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देही यही मार्ग सोही। परमात्मा की अत्यंत कृपा जब होती है हम और तुम पर, उसी वक्त ही हमें सत्संग मिलता है। संत संग और सत्संग ये दोनों दुर्लभ है। तत् मिले पुण्यमत मिले सुभ्रत मिले जुगति सुखदाई, लोक मिले विधि लोक मिले परलोक मिले वैकुंठ में जाई, और सुंदर दो मिले लेकिन संत समागम तो दुर्लभ भाई। सत्संग तुलसी हरि कथा ने सत्संग दोनों दुर्लभ होई। सत्संग भी अति दुर्लभ है और संत संग भी दुर्लभ है, कठिन चीज है। क्योंकि कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन तो के विवेक। परीक्षित राजा और श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी महाराज वो कोई सामान्य नहीं है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज रुद्रा अवतार है, महादेव का अवतार है, अंसा अवतार है। तो वो सुखदेव जी महाराज जो एक पल भी कहाँ रुकते नहीं थे, कहीं भी रुकते नहीं थे, वो चलते रहते थे सतत। क्योंकि उनका भजन, उनकी भक्ति, उनका जो तथ्य था वो कौन से रूप में आए थे और किसके लिए और क्या करना था उनको इस धरा पर आके, इसीलिए वो चलते ही रहते थे, वह कहीं भी रुकते ही नहीं थे। जहाँ सत्संग होता था वहाँ बस वो चले जाते थे। और उनका चलना भी सत्संग है, उनका देखना भी सत्संग है, उनका होना भी सत्संग है। उनके दर्शन जो संत होते हैं उनका दर्श भी काफ़ी है, स्पर्श भी काफ़ी है। અહીંયા इधर लिखा गया श्रीमद् भागवत जी में प्रथम दिन में दूसरी तरह संवाद हो रहा है। एक प्रेतात्मा है, बांस में बैठा है और धुंधुकारी नाम का जो दुराचारी था, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, कोई अच्छी बात उनके जीवन में थी ही नहीं, अच्छा कुछ किया ही नहीं। वो था प्रेतात्मा बनकर चारों ओर भटक रहा था, घूम रहा था और उनको कथा सुनाई। उनके जो भ्राता है, उनके भैया जो है वो ब्राह्मण, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण का पुत्र है गोकर्ण जी, उन्होंने एक कथा गाई है। तो सुखदेव जी महाराज का यहाँ संवाद हो रहा है और परीक्षित राजा का गंगा जी के तट पर हो रहा है। और दूसरी बार हो रहा है बांस में बैठा हुआ एक प्रेतात्मा और एक सदाचारी ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण और नारद और सनकादिक ऋषि। यहाँ श्रीमद् भागवत जी में 4 वेद का सार है, वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः। पण सदा सेव्यः श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण तो हरिश्चितं समाश्रयेत। 4 वेद का सार उनको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत जी की कथा। 9 स्मृति का सार जिनमें होता है वो हम कहते हैं उनको श्रीमद् भागवत जी की कथा। और 18 पुराण का सार जो है जिसमें वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। 9 स्मृतियों का सार वो निचोड़ उनका है जो वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो
ये भागवत जी की कथा इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म समेत उत्तम श्लोक चरितम चकार तो के भगवान ऋषि सदा सेव्या। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की कथा का सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। भा शब्द का अर्थ होता है भा मानी भावे रुचि, लाइक जिसको हम कहते हैं हमको अच्छा लगता है जो, उनको हम कहते हैं कि भा। श्रीमद् भागवत जी ये आँव का फल है, ये केरी है, आँव का फल है, मैंगो जिसको हम कहते हैं तो आम का फल है। इनका रस भी अच्छा होता है। आम का जो पेड़ होता है उनकी लकड़ियाँ जो होती है वो यज्ञ में हम उनका यूज़ कर लेते हैं। उनका पर्ण होता है वो हम तोरण बांध देते हैं और शुभ शुकन में उनका पूजन किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। तो काष्ठ भी उपयोगी है, यूज़ में आते हैं। उनके पर्ण जो होते हैं वो भी शुभ माना जाता है और पेड़ का होना भी शुभ माना जाता है। उस फल का जो रस होता है वो तो सबको भाता है और अच्छा लगता है, स्वीट लगता है। तो ये आँव का रस है। श्रीमद् भागवत जी 18 पुराण 9 स्मृति 4 वेद, उनका जो रस है, उनका सार है, सब श्रीमद् भागवत जी में ही है। तो भा शब्द का अर्थ होता है अच्छा लगता है, हमें भा गए। जो ग शब्द का अर्थ होता है कि भागवत जी में ग मानी गोरज, ग मानी गोपी, ग मानी ग्वालबाल, ग मानी गोकुल, ग मानी गैया। जो गैया का सार है भागवत जी में, गोकुल का भी इतना ही महत्व है और गोरज का भी इतना महत्व है। गाय की जो रज उड़ती है और हम पर पड़ती है तो वो शुभ मानी जाती है। गोरस नहीं होता तो श्रीमद् भागवत जी का मुने गोरस वेचवा जावा दे, मुझे गोरस बिकने के लिए जाने दे। और गोरस बिकने के लिए जो गोपियाँ जाती थी, भगवान उनके रास्ते में आ जाते थे और उनका मार्ग रोक लेते थे। उनके बड़ भाग थे, उनके भाग बड़े थे, इसीलिए भगवान का बाकी तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही तो क्या आवत नहीं, उनका दर्शन भी नहीं होता। तो इससे भगवान श्री कृष्ण ग का महत्व गोरज, गोरस, गोकुल, ग्वाल बाल, गोपी नहीं होती तो कुछ भी भागवत जी में नहीं होता। तो गोपी का भी इतना ही महत्व है, इसीलिए ग शब्द लिखा गया है। व मानी व्रज, व मानी वृंदावन, व मानी भागवत जी में व्रज सुंदरी, सबका इतना ही महत्व है। इसीलिए भागव तो मानी तार देता है जो, वो हमें और तुम्हें, उसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत जी। तो ये भागवत शब्द का अर्थ है इदम भागवत नाम पुराणम सदा सेव्यः तो कि श्रीमद् भागवती कथा। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रतिदिन हमें दिन प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। भागवत कल्प वृक्ष है, व्यक्ति की मनोकामना मनवांछित फल देने वाली है, पूर्ति होती है मनोकामना की। तो ऐसे है श्रीमद् भागवत जी की कथा। यहाँ 3 जगह गान होता है, शास्त्र में कहा जाता है, एक दिन की बात है।